स्वागत आप सबों का बिहार स्टेट को लेकर के। बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली को लेकर के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का जो एक नया बयान आया है। बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली लगातार अभ्यर्थी आक्रोशित हैं, अभ्यर्थी गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। 29 से यानी कि आज से ही आंदोलन का जो आगाज हुआ है। अभ्यर्थी जो चयनित हैं और साथ ही साथ जो शेष वंचित काउंसलिंग से हैं, सभी अभ्यर्थियों का आंदोलन 29 तारीख को आज पटना के गर्दनी बाग में, कल भी कई अभ्यर्थियों का आंदोलन प्रस्तावित है। और उसी दरमियान विधानसभा सत्र की शुरुआत और उसमें शिक्षा मंत्री का जो बयान, लिखित बयान जो आया है, बहाली होने की जो संभावनाएं हैं लगातार डिले पर डिले हो रही है। शिक्षा मंत्री लगातार कागजी रूप से जिस प्रकार से तिथि का निर्धारण करते हैं और पुनः संशोधित करके तिथि को निर्धारित करना पड़ता है, यह विभाग की कमजोरी बोलिए, लाचारी बोलिए या फिर लापरवाही बोलिए। स्टेट 2019 की हम बात तब करेंगे जब छठा चरण कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टेट 19 को जिस प्रकार से फंसाने का प्रयास है, या प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सभी बहालियों को बिहार में फंसा करके रखने की जो मंशा है, जो लापरवाही का जो आलम है, वो अपने चरम पर है। दिसंबर और जनवरी में मिलेगा नियुक्ति पत्र। लगातार प्रधान सचिव से जब अभ्यर्थी मिलने जा रहे थे तो प्रधान सचिव का ये कहना कि जनवरी में 7th फेज की नोटिफिकेशन आ जाएगा, परंतु आज के जब सुबह के अखबार में आप लोगों ने देखा होगा कि फरवरी से मार्च का महीना निर्धारित किया जा रहा है नियुक्ति पत्र देने की, वह भी संभावित तिथि। अगर ये मार्च के महीने में नियुक्ति पत्र देते हैं तो जनवरी के महीने में 7th फेज कहाँ से आएगा, ये बात जानने योग्य है। बिहार सरकार ने लगातार अभ्यर्थियों को गुमराह करने की जो दौर जारी रखा है, उसमें आज पुनः जो आपको जो विधानसभा में जो लिखित जवाब मिला है उससे रूबरू करवाएंगे। 12/481 और पीआईएल के मसले को भी आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उस जवाब को आप देखिए जो कि विधायक मनोज मंजिल के माध्यम से पूछा गया था, और उसमें इन्होंने कहा है कि क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा जो 94,000 शिक्षक पदों के विरुद्ध जो 38,000 चयनित अभ्यर्थी हैं उनको के जो सर्टिफिकेट सत्यापन 31/10/2021 तक करने की जो बातें थीं और अभी तक नियुक्ति पत्र उन्हें नहीं दिया गया, और अभी तक नहीं दिया गया तो उन चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का क्या सरकार विचार रखती है, और अगर नहीं रखती है तो फिर क्यों नहीं रखती है। और जो जवाब आया बिल्कुल कहीं से कोई नया जवाब नहीं है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का ये जो जवाब है कि 31/10/2021 तक नियुक्ति पत्र देने की बातें थीं, परंतु यह सत्यापन पूरा नहीं हो चुका है। और पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए इस बात को बताया गया कि कार्य अभी आगे होनी बाकी है और सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र एक साथ दिया जाएगा। जो शेष बची हुई काउंसलिंग है, जो 1250 जो नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की प्रक्रिया पंचायत निर्वाचन 2021 के उपरांत कराए जाने के तत्पश्चात, यानी कि उसके बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा और उसके उपरांत यानी कि उसके बाद जो है नियुक्ति पत्र देने का निर्णय लिया जाता है। यानी कि पूरा दिसंबर महीना जो है वो काउंसलिंग में चला जाएगा। अगर 1-2 जगह काउंसलिंग अगर रद्द होता है तब मान के चलिए आपकी जनवरी महीना आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में जाएगा। फरवरी महीना भी जा सकता है, फरवरी के अंतिम या मार्च के प्रारंभ में। जिस प्रकार से अखबार ने आज प्रकाशित किया, ये नियुक्ति पत्र आपको मार्च तक पहुँच सकता है। और ऐसी स्थिति में 7th फेज की बात करना बेईमानी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब 6th फेज अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो 7th फेज की क्या दुर्दशा है ये आप समझ सकते हैं। अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत हैं और स्टेट 2019 का मसला कोर्ट पर भी काफ़ी हद तक निर्भर है। मसला अगर आप रीट को देखें तो रीट अभी भी जो है वो नीचे नंबर पर घसकता हुआ दिखता है। आज जो है ये 58 नंबर पर दिख रहा है, 12/481। इसके ऊपर भी स्टेट से संबंधित 2-3 केस हैं जो कि 50 के बाद ही सारे केस आपको लिस्ट में दिख रहे हैं। आने वाले समय में इसकी भी सुनवाई की संभावनाएं बनती नजर आएंगी तो आप तक अपडेट करेंगे। रही बात पीआईएल को लेकर के, तो पीआईएल आज 65 पीआईएल लिस्टेड था, जिसमें कहीं भी स्टेट वाला पीआईएल जो मेरिट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया था वो लिस्टेड नहीं था। पूर्व में 26 तारीख को जो कि 1 नंबर पर लिस्टेड था और आज 29 जो तारीख था उसमें कहीं से वो पीआईएल नज़र नहीं आया। इंतज़ार करना होगा इस हफ्ते अगर कोई अपडेट आता है पीआईएल को लेकर के भी तो आपको अपडेट करेंगे। परंतु कोर्ट केस को लेकर के पीआईएल भी अभी लिस्ट में आज नहीं था। और स्टेट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी हों या क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी हों, जो रीट एप्लीकेशन है वो भी 50 से ज़्यादा नंबर पर अभी आगे जा रहा है। देखना होगा कि कब तक इन दोनों की सुनवाई हो पाती है, कोई बड़ा नतीजा निकल करके आए। सभी 80,000 अभ्यर्थी इसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
आगे जो भी नतीजा होगा उसको आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। और एक बार पुनः इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ यह बताते हुए कि अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है वो 29 तारीख से शुरू हो चुका है, यानी कि आज से शुरू हो चुका है, और यह कब तक चलेगा इसका अंदाज़ा आप शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार, शीतकालीन सत्र और चयनित अभ्यर्थियों के उन जज्बों से लगा सकते हैं जो लगातार इंस्टीट्यूट तीर्थहंडी में भी अपने नियुक्ति पत्र को लेकर के आंदोलनरत हैं। सरकार आंख बंद करके सोई बैठी है, ना अभ्यर्थियों की सूध है, ना विद्यालय में शिक्षकों की, और ना ही शिक्षा व्यवस्था की। आगे जो भी खबरें होंगी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।